फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। ये इस सीरीज का तीसरा लेक्चर है जिसमें मैं आपको और बेसिक के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सको। तो जो आपका आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा एटीएम, ओटीएम और आईटीएम। आपने बेहद बार सुना होगा या ऑप्शन चेन में देखा होगा कि जब भी आप ट्रेड लेने के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपको बेहद सारे स्ट्राइक प्राइस मिल जाते हैं, बेहद सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि जिसमें आप ट्रेड कर सको। लेकिन सबके प्राइस अलग अलग होते हैं, कोई सस्ता होता है कोई महंगा होता है। तो आपको किस पे ट्रेड करना चाहिए, सस्ते वाले पे या महंगे वाले पे या एवरेज पे? तो इन तीनों में फ़र्क क्या होता है, इन तीनों में से केवल कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको चूज करना चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। होगा कि इसमें ओटीएम होता है, एटीएम होता है और आईटीएम होता है। अब इसके नाम क्या होता है? ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी, एटीएम का मतलब होता है एट द मनी, आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी। अब यहाँ मैं स्टार्ट करूँगा एटीएम से, जहाँ पर भी मार्केट का करंट प्राइस चल रहा होगा इसके ऊपर का और नीचे का जो सबसे नज़दीक वाला स्ट्राइक प्राइस होगा उसे बोला जाता है एट द मनी। एट द मतलब जो अभी चल रहा है, जो एट ए टाइम है, जहाँ पर मार्केट अभी है उसको बोला जाएगा एट द मनी। अब इन द मनी और आउट ऑफ द मनी को समझाने के लिए मैं आपको एक टूल का इस्तेमाल करके बताता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। मान लीजिए यहाँ से आपका व्यू है कि मार्केट में कि अभी मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। एट द मनी का आपने यहाँ पे जो भी है जहाँ पे हमने एंट्री बनाई, ये जो है इसे बोला जाएगा एट द मनी। और हमारा ये स्टॉप लॉस हो गया, ये हमारा टारगेट हो गया। ग्रीन वाला हमारा टारगेट है, रेड वाला हमारा स्टॉप लॉस है। जो भी हमारे टारगेट की तरफ जितने भी स्ट्राइक प्राइस है वो सारे ओटीएम होंगे। जितने भी स्ट्राइक प्राइस है ये जो आपको दिख रहे हैं ये सारे ओटीएम हैं। और जितने भी स्टॉप लॉस की तरफ दिख रहे हैं वो आईटीएम है, इन द मनी है। इसको मैं अभी तो ये मैंने आपको कॉल की पोजीशन में बताया कि जो भी हमारे टारगेट की तरफ होंगे वो सारे आउट ऑफ द मनी है, जो हमारे स्टॉप लॉस की तरफ होंगे वो सारे इन द मनी है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मार्केट, ये तो हो गया कॉल की पोजीशन का, अगर हमने पुट की पोजीशन बनाई है तो क्या सिनेरियो रहेगा? तब भी सेम सिचुएशन रहेगी। जहाँ पे मार्केट का स्ट्राइक प्राइस मान लो यहाँ पे एंट्री की इसके आसपास के वो हो गए एट द मनी, जो भी हमारे टारगेट की तरफ होंगे वो सारे होंगे ओटीएम आउट ऑफ द मनी, जो भी स्टॉप लॉस की तरफ होंगे वो हो जाएंगे इन द मनी। यानी कि ये मैटर नहीं करता कि ऊपर वाले इन द मनी होंगे या नीचे के इन द मनी होंगे, ये डिपेंड करता है कि आपकी डायरेक्शन कौन सी है। अगर आप कॉल साइड हो तो आपके ऊपर वाले जितने भी स्ट्राइक प्राइस है वो सारे आउट ऑफ द मनी है और नीचे वाले सारे इन द मनी है। आपके टारगेट की तरफ जितने भी स्ट्राइक प्राइस है वो सारे के सारे आउट ऑफ द मनी है। जितने भी स्ट्राइक प्राइस हमारे स्टॉप लॉस की तरफ है वो सारे इन द मनी है। सभी को क्लियर हो गया होगा कि एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप ट्रेड करने के लिए ऑप्शन चेन खोलोगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग स्ट्राइक प्राइस मिलेंगे। लेकिन जब आप निफ्टी 50 को देखते हो तो वहाँ पे आपको जितने भी स्ट्राइक प्राइस मिलेंगे वो 50 के मल्टीप्लाई में मिलेंगे। और जितने भी बैंक निफ्टी में देखोगे वो आपको सभी स्ट्राइक प्राइस 100 के मल्टीप्लाई में मिलेंगे। यानी कि मतलब निफ्टी 50 में जैसे अभी मार्केट चल रही है 18,823, तो आपको जो स्ट्राइक प्राइस मिलेंगे वो मिलेंगे 18,800, 18,850, 18,900, यानी कि इस तरीके से मिलेंगे। और जब आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो वहाँ पे आपको स्ट्राइक प्राइस कैसे मिलेंगे, जैसे 43,900, 44,000, 44,100, 200, ऐसे सोन। यानी कि आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में 100 के मल्टीप्लाई में स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलेंगे और निफ्टी 50 में आपको 50 के मल्टीप्लाई में देखने को मिलेंगे। आई होप यहाँ भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना चाहिए तीनों में से, ओटीएम, एटीएम या आईटीएम। तो इनों के बारे में पहले मैं बता देता हूँ। तीनों का है अपने अपने फ़ायदे और अपने अपने नुकसान है। तो जो ओटीएम होता है इसका जो एवरेज होता है ये इसका प्राइस बेहद ज़्यादा
कम होता है, ये लो प्राइस पे भी आपको मिल जाएगा। जो एटीएम होता है वो एक एवरेज प्राइस पे आपको मिल जाएगा, लेकिन आईटीएम का प्राइस हाई होता है। अब ये ओटीएम जो होता है ये लो प्राइस पे होता है, तो इसमें आपको प्रॉफिट भी बेहद ज़्यादा कम दिखेगा। मान लो आपको ओटीएम पे अगर प्रॉफिट 100 रुपये का दिख रहा है, वही प्रॉफिट अगर आपने एटीएम का लिया होता स्ट्राइक प्राइस तो आपको 400 से 500 रुपये दिख रहे होते, और वहीं अगर आपने आईटीएम का लिया होता तो यहाँ पे 700 से 800 रुपये भी देखने को प्रॉफिट मिल सकता है। यानी कि ओटीएम में जो प्रॉफिट होगा वो बेहद ज़्यादा कम होगा। और इससे भी खतरनाक चीज़ ये है कि अगर मार्केट आपके टारगेट पहुंचने में मार्केट ने टाइम लगा दिया, मान लीजिए मार्केट ने यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए इस तरीके से नहीं, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके फंसती हुई टारगेट पे गई, तो यहाँ पे आपको हो सकता है बेहद ही ज़्यादा कम प्रॉफिट देखने को मिले, या हो सकता है लॉस भी देखने को मिले। उसका क्या कारण होता है? क्योंकि जो ओटीएम होता है इसमें आपको टाइम डिके ज़्यादा देखने को मिलेगा। जितना टाइम डिके होगा, जितना टाइम वेस्ट होगा, उतना ये हानिकारक होगा आपके लिए। और जो एटीएम होता है इसमें टाइम डिके बेहद ज़्यादा कम होता है, लेकिन इन द मनी में आपको इससे काफ़ी राहत मिल जाती है, क्योंकि इन द मनी में टाइम डिके इतना ज़्यादा खास नहीं होता है। लेकिन आउट ऑफ द मनी में जितना टाइम वेस्ट होगा उतना आपका नुकसान होगा। लेकिन इन द मनी में इस सिचुएशन में आप बच सकते हो। अगर आपने महंगे में ख़रीदा है तो आपको थोड़ा टाइम अगर वेस्ट भी हो जाता है तो भी आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जितना कि ओटीएम में पड़ेगा। एटीएम में पड़ेगा लेकिन इसमें थोड़ा कम पड़ेगा, लेकिन आईटीएम में और ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हमेशा जब भी ट्रेडिंग करो तो आईटीएम में करो, क्योंकि ओटीएम में आपको प्रॉफिट की बजाय सस्ते के चक्कर में रहोगे तो खुद का नुकसान करवा लोगे। इसलिए हमेशा इन द मनी में ही ट्रेड करो। ये तो आपको पता चल गया कि इन द मनी में ट्रेड करना है, क्योंकि इन द मनी में अगर 1000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है तो एटीएम में आपको 400 से 500 का दिखेगा, और ओटीएम में हो सकता है 100 रुपये का दिखे। और अगर मार्केट ने टाइम पे आपको प्रॉफिट नहीं दिया तो हो सकता है ये 50 से 100 रुपया माइनस में भी दिखे। तो इसलिए आईटीएम में ट्रेड करो। अब टॉपिक ये आ जाता है कि ट्रेड करें हमेशा आईटीएम में, लेकिन ट्रेड कहाँ करें? तो ट्रेड करने के लिए आपके पास एक डीमैट का खाता होना चाहिए। आप इसके लिए कोई भी ब्रोकर यूज़ कर सकते हो, कोई भी ब्रोकर से आप डीमैट खाता ओपन कीजिए, उसके बाद आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए, आज का मेरा टॉपिक यही था। इसी तरीके से सिंपल भाषा में ट्रेडिंग सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।